परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, उनकी ही कृपा, उनकी ही दया, उनके ही आशीर्वाद के छत्र तले हम सब बैठे हैं और पावन चालीसा के ये दिन, चालीसा का ये पर्व हम सब अपने सद्गुरु के लिए मना रहे हैं। हम अपने उस मुर्शिद को याद करके नित्यव्रती महिमा श्रवण करते हैं, नित्यव्रती उनके गुणानुवाद को गाते हैं। अलग अलग भाव, अलग अलग कथाएं, अलग अलग विषयों पर चिंतन करके इस मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग को हम अपनी श्रवण इंद्रियों के द्वारा अंतर में मनन करने का प्रयास करते हैं। ये उन महापुरुषों की बड़ी कृपा है। प्रेम से बोलो श्री राम। आज बहुत ही सुंदर भाव अपने गुरु को व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे पुकार कर रहे हैं कि अगर आप अपना बना लो, आप अगर स्वीकार कर लो, आप अगर उस प्यार को देने का वायदा कर लो, तो फिर ये संसार के प्रपंचों में जीव पड़े ही क्यों। संसार में जो प्रेम मिलता है, संसार में जो लगाव हमारा होता है, वो इसलिए होता है कि प्रेम हमारी एक प्रासंगिक मांग है। बिना प्रेम के जीवन की कल्पना करना ये निरर्थक है। प्रेम से बोलो श्री राम। फिर भी बोलो सतनाम साखी। कि जीवन में अगर प्रेम तत्व को हटा दिया जाए तो ये जीवन नीरसता से भर जाएगा। इस जीवन में करने लायक फिर कुछ होगा ही नहीं। तो परस्पर देखा जाता है कि ये जीवन जो हम जी रहे हैं, इसमें एक तत्व है जिसका नाम प्रेम है, जो इस सारे संसार को चला रहा है। तो बात यह है कि जो संसार में चलने वाला प्रेम है, यद्यपि इसको नाम दे दिया गया है, ये प्रेम संसार में चलते चलते कब छूट जाता है पता नहीं चलता है। चलते चलते दो साथी कब बिछड़ जाते हैं पता नहीं चलता है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। इसलिए फिर महापुरुषों ने बोला कि संसार में जब छूटने वाला है तो उसके फिर पीछे पड़ो ही नहीं। कि जिस चीज के पीछे पड़ने से अगर वो मिल जाए तो
तो फिर चलना सही है, परंतु जब पता हो कि मिलने वाला ही नहीं है, आज तक किसी को मिला ही नहीं है, तो फिर व्यर्थ में ही अपनी ऊर्जा को, व्यर्थ में ही अपनी क्रियाओं को उस चीज के ऊपर खर्च करना ये बेकार है। प्रेम से बोलो श्री राम। यात्रा को आरंभ करना ये सही है कि यात्रा आरंभ संसार से ही होगी, पहला लगाव संसार में ही होगा, परंतु उस लगाव को केवल संसार तक ही रखे रहना, तो ये महापुरुष बोलते हैं कि सही बात नहीं है। तो मन की वृत्तियां संसार से उपराम होकर और उस परमात्मा में, उस परम पिता परमेश्वर में लग जाएं, यही हमारे मन की सार्थकता है, यही हमारे मन का उच्चतम भाव है। इसी के पीछे बहुत ध्यान दिया गया, इसी के पीछे संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने, सत शास्त्रों ने हमको उपदेश दिए। और उपदेश भी केवल दिए नहीं, परंतु उन उपदेशों को पहले निज जीवन में अनुभव किया। उन्होंने देखा, उन्होंने उस तत्व को जाना, उन्होंने संसार के पक्ष को भी देखा और परमार्थ के पक्ष को भी देखा, और दोनों का निरीक्षण करके, दोनों को स्वीकार करके अंत में एक मत दिया, एक डिसीजन दिया, एक निजी अनुभव दिया कि संसार में ही अगर लगे रहोगे तो फिर बहुत छोटा सौदा कर लिया। तो थोड़ा सा संसार से अपने आप को निकालने का प्रयास करें, थोड़ा सा अपने मन को उन महापुरुषों के चरणों में लगाने का भी प्रयास करें, क्योंकि लिखा गया कि जिन्होंने भी लगाया, जिन्होंने भी उस परम तत्व को पाने की कोशिश की, तो उनका जीवन फिर देखा गया कि वो धन्यता से भर गया, उनका जीवन फिर अमृत तुल्य हो गया। वो फिर साधारण नहीं रहे, वो फिर असाधारण हो गए। प्रेम से बोलो श्री राम। तो भजन के माध्यम से भी यही भावना, यही प्रार्थना अपने गुरुदेव को की जा रही है कि जे तुहिं जो प्यार मिले, तो प्यार ब्यो मिले न मिले। परमात्मा का प्रेम अगर मिलना स्टार्ट हो गया, एक जगह की बात है, एक जगह सत्संग में सुन रहा था, तो उस सत्संग में बात चल रही थी कि हम सब भक्त, हम सब प्रेमी, हम सब जिज्ञासु, श्रद्धालु, सब उस गुरु को कहते हैं कि गुरु हमारा है। कोई कैसे मनाता है, कोई कैसे मनाता है। सब जीवों का मनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है, क्योंकि सबकी मनस्थिति अलग है,
सबके मन के भावों को एक जैसा नहीं बनाया गया है, अलग अलग बनाया गया है। अब यहाँ पर इतने सब लोग बैठे हैं, सबके मन में क्या एक ही चिंतन चल रहा होगा? नहीं चलता है। बात कभी कभी एक ही होती है, शब्द कभी कभी एक ही होता है, पर उस एक शब्द को अलग अलग अर्थ में ले लिया जाता है। ये शब्द की शक्ति होती है। शब्द भी अपने आप में एक वर्चस्व रखता है। शब्द की भी एक शक्ति होती है, जिसको हिंदी व्याकरण में कहा जाता है लक्षणा, अभिधा और व्यंजना। ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियां हैं। जिन्होंने उस व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया होगा उनको इन बातों का ज्ञान होगा। एक ही बात को अलग स्वर में कहकर अपनी बात मनाना, उसको व्यंजना कहा जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। पहले भी शायद उदाहरण मैंने आपको दिया है कि अचानक से कह दिया जाए केवल एक लाइन इतनी सी कि प्रातःकाल हो गया है। उस प्रातःकाल को अंकित करके केवल एक शब्द कहा गया कि प्रातःकाल हो गया है। अब ना इस एक शब्द के अर्थ कितने निकल रहे हैं। जैसे जिसके मन की स्थिति, जैसे जिसके मन का भाव, वो उस अर्थ में इस शब्द को लेगा। जो विद्यार्थी होगा उसके मन में चल रहा है कि मुझे विद्यालय जाना है, देर हो जाएगी, तो प्रातःकाल हो गया है, अर्थात उसने अर्थ जोड़ा विद्यालय से। अब उसी शब्द को किसी पुजारी ने सुना, किसी धार्मिक व्यक्ति ने सुना, तो उसने अपने अंतर मन के भाव को व्यक्त करके इस बात का अर्थ निकाला कि प्रातःकाल हो गया है, अर्थात पूजा करनी है, अर्थात आरती करनी है, अर्थात अपने ठाकुर को उठाना है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब उसी बात को शहर में घूमते हुए एक चोर ने सुन लिया कि प्रातःकाल हो गई है, तो उस चोर के मन का भाव एकदम भिन्न हो गया। उसने सोचा कि प्रातःकाल हो गई है, अर्थात अब छिपने का टाइम आ गया है। तो बात एक ही होती है, परंतु हमारे मन के हिसाब से वो हमारे अंतर में घर करती है। तो जरूरी नहीं है कि सबके मन में एक ही बात चले। ये भी जरूरी नहीं है कि सब एक बात का एक ही अर्थ निकालें, और ये भी जरूरी नहीं है कि उस एक अर्थ को निकालने के बाद उस पे एक समान से चलें। तो सबके मन की दशा अलग अलग है, सबके मन के भावों की सूक्ष्मता अलग अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग अलग भगवान ने बना दिया। तो सब अपने गुरु को, अपने परमात्मा को अपने हिसाब से मनाना चाहते हैं। कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे। कोई दान देकर खुश होता है,
कोई सेवा देकर खुश होता है, और कोई केवल मस्तक निवाने में ही अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझता है। परंतु ये एक सामान्य घटना है कि हम सब अपने गुरु को बोलते हैं कि गुरु मेरा है, गुरु मेरा है। तो ये एक सामान्य घटना है। अब असामान्य घटना कब घटती है? असामान्य घटना तब घटती है कि लाखों की भीड़ हो और उस लाखों करोड़ों की भीड़ में एक व्यक्ति को उठाकर गुरु कह दे कि ये मेरा है। तो ये असामान्य घटना है। उस एक के लिए, उस एक बनने के लिए ही ये सारी प्रक्रिया है कि वो जो सवन में सुझे कान, हजारन में हुजे कान, लखन में लभे कान, पर करोड़न में कोको। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, यात्रा आरंभ होकर जहां पर अंत होगा यात्रा का, तो यात्रा का अंत इस बात पर होगा, कैसे निश्चय किया जाए कि हमारी यात्रा पूरी हो गई। कैसे निश्चय किया जाए कि जिस पथ पर हम चले थे अब और चलने की जरूरत नहीं है। कैसे निश्चय किया जाए कि अब साधन करने की जरूरत नहीं है। तो कोई ना कोई तो प्रमाण, कोई ना कोई तो मानक होना चाहिए ना। तो महापुरुषों ने उस तत्व का विवेचन करते हुए बोला कि जब कोई संत, जब कोई गुरु, जब कोई महापुरुष कह दे कि ये जीव मेरा है, इस जीव से मुझे प्रेम है, इस जीव से मुझे लगाव है, तो समझ जाना चाहिए कि मेरी जितनी भी सुकृत है, मेरे जितने भी पुण्य है, मेरी जितने भी किए हुए साधन हैं, वो सब फलित हो गए, मिल गया। अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो भटकता रहता है ये जीव संसार के उस गर्त में, और एक जन्म नहीं अनेक जन्मों का भटकाव है। कोई एकाध साल भी अगर जेल में बंद कर दे तो कैसा लगेगा, विचार करो। एकाध साल तो बहुत दूर की बात रह गई, बंधन तो एक मिनट का भी अच्छा नहीं लगता है। एक उस छोटे से बालक को कभी डराना होता है तो उसको डर काय का दिखाया जाता है कि शैतानी नहीं करो, बालपन छोड़ो, नहीं तो बंद कर देंगे। एक साधारण प्रक्रिया है, व्यवहार जगत में चलती है। अब अचानक से कभी उस बालक को एक कमरे में बंद कर देते हैं तो एक मिनट में तो न जाने कितना हल्ला हो जाता है, होता है ना। यानी मनुष्य की प्रवृत्ति ये है, हम सब की प्रवृत्ति ये है कि बंधन तो एक मिनट का भी अच्छा नहीं है। तो जब ये प्रवृत्ति हम सब की है, हम जीवों को बंधन जब पसंद ही नहीं है,
तो ये इतना बड़ा बंधन क्यों बांध के बैठे हैं, ये विचारणीय है। कभी विचार किया कि प्रत्यक्ष बंधन तो एक दिन का भी नहीं सहन होता है, और ये जो अनंत जन्मों से हम अपने आप को स्वयं बांध के बैठे हैं, किसी और ने भी नहीं बांधा है। वो बंधन तो कोई हमारे ऊपर लागू करता है, तभी पीड़ा होती है। मैंने देखा है कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अपनी स्वेच्छा से न किले पर भी चढ़ जाते हैं। अपनी स्वेच्छा होगी तो न करने जैसा काम भी सहजता से कर लेते हैं, और कोई उनको बोल दे कि आपको ये काम करना है तो फिर उनको बंधन लगता है, बोलेंगे मेरे से तो ये काम नहीं होगा। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। तो मनुष्य की प्रवृत्ति में बंधन थे नहीं, है नहीं, स्वीकार्य नहीं है हमको, परंतु उसके बाद भी देखा गया कि ये जो अनंत जन्मों से आने और जाने का सिलसिला जो अपने ऊपर लागू करके बैठे हैं, इससे छुटकाव अभी तक मिल नहीं रहा है, प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जितना भी साधन कर रहे हैं, जितनी भी हमारी चेष्टाएं हैं, जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, वो सब होने के बाद भी देखा जाता है कि जो परिणाम निकलना चाहिए वो परिणाम नहीं निकल रहा है। और जब परिणाम नहीं निकल रहा है तो समझ जाना चाहिए कि जो क्रिया की है उसमें कुछ न कुछ कमी रह गई है, कुछ न कुछ ऐसा रह गया है जो करना था वो किया नहीं है। क्योंकि अगर प्रत्यक्ष रूप से सही आचरण से उस क्रिया को करते तो परिणाम निकलना ही था। दाना अगर बोया है जमीन में, बीज बोया है जमीन में, तो उस बीज को अंकुरित होना ही होना है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर अकस्मात कोई बीज खराब हो गया, अकस्मात कोई बीज अंकुरित होने में देर लगा रहा है, या कोई बीज अंकुरित होने से पहले ही मर गया, तो उसका मतलब यही है कि सही से बोया नहीं था। क्योंकि क्रिया की तो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, होती ही है। कोई भी क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडितों ने इस बात को मन में विचार करके बतलाया कि अगर क्रिया करी है तो प्रतिक्रिया होनी ही है। अब हम भी क्रिया कर रहे हैं, परंतु उस क्रिया का जो परिणाम निकलना चाहिए वो अभी तक जीवन में नहीं निकल रहा है। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। तो इसलिए क्रिया के ऊपर ध्यान दिया गया, परिणाम को बदलने की चेष्टाएं नहीं की गई। अब एक और बात विचार करें, हम सब किस बात में लगे हुए हैं और किस बात में लगना चाहिए।
हम सबको चिंता है परिणाम की, हम सबको चिंता है प्राप्ति की, हम सबके मन में अभिलाषा है एक ही कि मिलना चाहिए। तो हम सब के जतन, हम सब की चेष्टाएं, हम सब की क्रियाएं, हम सब का पुरुषार्थ उस परिणाम के पीछे लग गया कि उस परिणाम को बदल दें। कैसे न कैसे वो थोड़ा भिन्न हो जाए, थोड़ा बदल जाए, अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण की तरफ बदल जाए। तो सारी चेष्टाएं लगा दी परिणाम में, परंतु परिणाम क्या हमारी चेष्टाओं से बदलने वाला है? नहीं बदलेगा। आ रही है ना बात समझ में कि क्या करना था और क्या कर रहे हैं। अब करना तो था कि अपनी क्रिया की तरफ ध्यान देते, अपनी चेष्टाओं की तरफ ध्यान देते, अपने उस पुरुषार्थ को लगाना ही था। तो जब उस बीज को रोपण कर रहे थे, बीजारोपण कर रहे थे, तभी अपने उस पुरुषार्थ को लगाते, सही से लगाते, तो पक्की बात थी कि वृक्ष होना ही था। अब उसमें तो ध्यान दिया नहीं, दे नहीं रहे हैं। और सबको क्या खाना है? सबको फल खाना है। अब फल कैसे होगा? फल ऐसे तो होने वाला नहीं ना, कि मिट्टी में मिलना पड़ता है। उस बीज को मिट्टी में मिलना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना अगर विद्रोह कर दे, वो बीज अचानक से अपने अस्तित्व का बोध करके अड़ जाए कि मैं मिट्टी में मिलने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं क्यों अपने अस्तित्व को इस मिट्टी में मिलाऊं, मैं क्यों अपना रूप समाप्त कर दूं, मैं क्यों अपनी हस्ती को समाप्त कर दूं। तो वो बीज कभी वृक्ष बन सकता है क्या? वो बीज फिर केवल बीज रह जाता है। तो सबसे पहली कसौटी उस बीज की क्या होती है कि उसके अंतर मन को इस बात का स्वीकार्य करना पड़ता है कि अगर कुछ पाना है, अगर वो फलदार वृक्ष बनना है, तो सबसे पहली क्रिया क्या है? सबसे पहली क्रिया है अपने आप को मिटाने की। मिटा दे अपनी हस्ती को। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो ये प्रक्रिया है जीवन जीने की, तभी प्राप्ति होगी। बाकी ऐसे प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो ये असामान्य घटना से घटित जो होगा, सामान्य घटना क्या है कि हम सब गुरु को कहें कि गुरु मेरा है, गुरु मेरा है, भगवान मेरा है। सभी कहते हैं, कह लो, कितना कहना है, क्या होगा? कहते कहते जीवन गुजर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। एक तरफा प्यार का क्या नतीजा निकलेगा? प्रेम से बोलो श्री राम। और ये केवल किताबों कहानियों में ही लगता है कि एक तरफा प्यार। यद्यपि अगर प्रेम इस हृदय में हो न,
तो पत्थर भी अगर सामने हो तो उस पत्थर में भी अपने आप भावनाएं अंकित हो जाती हैं। एक तरफा प्यार तो अपने आप को बोलता हूं ना, बचाने का तरीका है। कोई प्रेमी अगर किसी को बोले ना कि मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूं, तू नहीं करता, तो ये केवल अपने उस भाव को बचाने का तरीका है। यद्यपि अगर प्रेम है तो सामने अपने प्रेमास्पद के हृदय में अंकित होगा ही होगा, निश्चित है। ऐसा प्रेम हो ही नहीं सकता कि हो और प्रकट न हो। पाषाण के हृदय में भी प्रेम पुलकित होता है, अगर हृदय में आ जाए तो। बाकी बचाने के लिए तो बहुत भाव है कि एक तरफा प्रेम करके हम तो फंस गए। एक तरफा प्रेम होता नहीं है। ये संसारी नियम जिसने भी बनाया, गलत बनाया, गलत परिभाषित किया उस प्रेम के तत्व को। एक तरफा प्रेम कैसे होगा कि अगर उस प्रेम पुंज को हृदय में धारण कर लिया और जिसके लिए धारण किया, फिर तो मिलता ही है। चौपाई कैसे झूठी हो सकती है कि जां को जां पर सत्य स्नेहु, मिलहि सो ताहि बिना संदेहु। सत्य स्नेह हो और मिले नहीं, ये तो अनहोनी है, हो नहीं सकती। ये शब्द भी गलत है कि अनहोनी हो गई। अनहोनी तो होती ही नहीं है कभी। चिंता बाकी कीजिए जा अनहोनी होए, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। एक जगह मैं सुन रहा था, एक बात प्रेमी बोल रहे थे कि उस परमात्मा के ऊपर तो वैकुंठ भी वार दें, उस परमात्मा के ऊपर तो वैकुंठ भी वार दें, स्वर्ग भी वार दें। ऐसा सौंदर्य है। भगवान की उपमा दी जा रही थी, परमात्मा की उपमा दी जा रही थी, तो हम भी गाते हैं कि तुम पर स्वर्ग वार दूं, वैकुंठ वार दूं। किसी ने बोला कि वो तो चांद जैसा है, उस पर चांद वार दूं। प्रेम से बोलो श्री राम। अब एक बात विचार करो अंतर में कि वैकुंठ वारने की तुम्हारी औकात है सही? वैकुंठ वार दो, स्वर्ग वार दो, चांद वार दो। अरे दुकान वारो अपनी तो पता चले, घर वारो तो पता चले, एक आध 2 लाख रुपए वार दो तो पता चले जो है। अब उसकी चीज उसी को वारने के लिए बोलते हो स्वर्ग वार दो, वैकुंठ वार दो। कितने झूठे प्रेमी हैं हम। अब कैसे बात तो विचार तो करो कि बचाने के कितने तरीके ढूंढ के रखे हैं हमने। अब उसको बोलेंगे एक तरफा प्रेम है। हमने तो बहुत प्रेम किया गुरु से और गुरु ने हमको दिया ही नहीं। गुरु ने तो कह दिया कि मैं लाखों में किसी एक को चुनता हूं, लाखों में किसी एक को चुनता हूं। एक को इसलिए ही चुनता है क्योंकि लाखों में वो एक ही ऐसा होता है जो दिल से पुकार करता है। दिल से जो पुकार करेगा, दिल से जो उसका हो जाता है, हृदय से जब प्रार्थना कहटियूं कर कोय, भगवत के से कान में शीघ्र पहुंचत सोए। वो उसने कब मना करी है कि लाखों में केवल एक ही याद करे? लाखों याद करो,
सब याद करो तो सबका हो जाएगा। बाकी अपने आप को बचाने के लिए तो बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे कि एक तरफा हम गुरु से प्रेम करते हैं, संतों से बहुत प्रेम किया। किसी ने बोला कि मैंने तो परमात्मा से हद कर दी प्रेम की। क्या किया भाई परमात्मा के लिए? हद जो कर दी, तेरी हद देखें तो सही, क्या हद कर दी? सुबह शाम दिन रात केवल परमात्मा को ही याद करते हैं, केवल परमात्मा की ही बंदगी करते हैं, केवल परमात्मा को ही सर्वस्व अपना समझते हैं। तो भले आदमी अगर सब समझता है तो फिर तो मिलना चाहिए था, फिर क्यों नहीं मिला? अगर इतना याद करता है, इतना सब कुछ जीवन में है, तो फिर ये बोलने की जरूरत कहां पड़ गई कि परमात्मा को प्रेम करने की हद कर दी? वो मिला नहीं। अरे मिलने वाले को तो हर एक क्रिया में मिलता है, पाने वालों ने तो कहां कहां नहीं पाया। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। संतों ने बोला कि यहां अभी यहीं जो है वो परमात्मा है। ना मैं जाऊं द्वारका, ना जाऊं मैं काशी। अरे जहां बिछाऊं आसन अपना, वहीं मेरा अविनाशी। कहां जाने की देर है? कहां गए, कब गए, कैसे गए, क्यों गए? कोई नहीं गया। आप एक भक्त बतला दो ऐसा जिसने जाकर भगवान को पाया हो। अरे हमेशा परमात्मा ही भक्तों के पास आया है। जब भी प्राप्ति हुई है तो उसकी तरफ से ही हुई है, उसने आकर मेलाप किया है। हम में कहां सामर्थ्य है? कहां जाके मिलोगे? कहां बैठता है वो? प्रेम से बोलो श्री राम। है कोई ऐसा निश्चय स्थान जहां पर जाकर पक्की बात हो कि मिल जाए? तो जब भी मिलेगा वो खुद दरवाजा खोलता है। हम तो केवल उस साधन पथ के पथिक बन सकते हैं। तो उसका प्यार जब जीवन में आता है तो फिर संसार के इस झूठे चराचर माहौल का फिर मजा नहीं आता है। जब तक इसमें मजा आ रहा है, जब तक ये सब मीठा लग रहा है, जब तक इसमें आनंद आ रहा है, तब तक भटकाव ही भटकाव है। तब तक केवल ये जो भी सत्संग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, गा रहे हैं, सब केवल तन रस है। बस कानों को प्रिय लगने वाला शब्द मात्र है। शब्द की जो शक्ति बतलाई, उस शक्ति से हम अनभिज्ञ होकर रह गए हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। उस शब्द की शक्ति का अंतर में आभास ही नहीं किया है। जानबूझकर अपने आप को उस बंधनों में स्वयं बांध के बैठे। किसी और का बंधन नहीं है, किसी और ने फंसाया हो, किसी और ने बांधा हो, किसी और ने बंद किया हो जेल में, नहीं। हमने स्वयं अपने लिए ये रास्ता चुना है।
किसी और ने बांधा नहीं, किसी और बांधने में सक्षम भी नहीं है। कोई और बांध कैसे सकता है, शक्ति ही नहीं है। तो अभी तो हमको इस बंधन में आनंद आता है, मजा आ रहा है। नए नए नृत्य, नए नए नाटक, नई नई प्रस्तुतियां जीवन की देखकर उस रंगा रंगीनी में अपने आप को मदमस्त कर बैठे हैं, मजे ले रहे हैं। लो, संत देखता है संसार को, हंसता है। संत फकीर दरवेश जब देखते हैं तो उनके अंतर का वो जो भाव है वो क्या होता है, हंसी आती है। और वो हास्य फिर उस करुण क्रंदन में परिवर्तित हो जाता है। उनको हृदय में पीड़ा होती है कि संसार की क्या स्थिति लगी पड़ी है, क्या होगा इस जीव का, क्या होगा इस भटकाव का, क्या होगा इस बंधन का जिसकी समाप्ति का कोई प्रयास ही नहीं है। इसलिए फिर संत को गाना पड़ता है, इसलिए संत को आना पड़ता है, इसलिए संत को हमारे बीच में रहकर हमको समझाना पड़ता है। नहीं तो क्या पड़ी है, क्यों वो आए, क्यों वो समझाएं, उनको क्या पड़ी है। वो तो अपने उस परमानंद की मौज में मदमस्त बैठे हैं। उनको क्या पड़ी है कि संसार में आकर व्यवहार में पड़ें और फिर संसारियों की भांति जीवन को व्यापन करें हमारे लिए। फिर जिस प्रकार की समय मांग करता है उस प्रकार से संत आकर हमको समझाते हैं। तो देखा जाए तो सारा हिसाब किताब हमने स्वयं बांधा है, किसी और का बनाया हुआ जगत नहीं है, किसी और ने इस संसार को नहीं बनाया। हमारे जनक हम स्वयं हैं। ब्रह्मा ने तो जो संसार बनाया वो बना दिया। ब्रह्मा को कहा जाता है वो प्रजापति है, वो ब्रह्मा है, वो जनक है, वो क्रिएटर है। पर अपने जीवन का ब्रह्मा तो मैं खुद ही हूं ना। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ का तो मैं ही हूं। किसने बुना, मैं नहीं बुना। कौन खा रहा है, मैं ही खा रहा हूं। तो बहुत विचार करने वाली बातें हैं। तो संत जागृति प्रदान करता है। गुरु क्या करता है जीवन में, गुरु उस क्षीर को और नीर को अलग करके दिखा देता है कि भाई ये पानी है और ये दुग्ध है। किससे प्रीत करनी है, चॉइस आपकी है। चुनाव किसका है, आपका है। गुरु केवल बताता है। थोराह सचजी सदा बुधाए, गुरु भला ब्यो किए पार तारे। गुरु ने तो बता दिया। नमन मने सतगुरन जी सिखिया, पोहे मेहरवारो किए मेहर धारे। गुरु ने बोल दिया कि ये सत्य है और ये असत्य है। एक पलड़े में सत्य को रख दिया, एक पलड़े में असत्य को रख दिया। चुनाव खुद का है, किसी और का नहीं है। और चुनाव करने के बाद जो परिणाम निकलेगा उस परिणाम को भोगना भी खुद को ही है। किसी और में सामर्थ्य नहीं है कि हमारा परिणाम भोग सके, नहीं भोग सकता। ये जो काट रहे हैं फसल सुख और दुख की, इस फसल को काटने से पहले जो बीजारोपण किया है वो हमारा ही है। प्रेम से बोलो श्री राम। किसी और ने नहीं बोई, किसी और को बोने का अधिकार नहीं दिया गया था, स्वयं ही आए थे बोने। और जो बोया है वो खा रहे हैं।
क्यों इतनी विसंगतियां हैं संसार में? एक जैसा क्यों नहीं है मानव? क्यों इतने संस्कारों का फेर है? क्यों इतनी बुद्धिमताएं हैं अलग अलग? इतनी बुद्धियां और इतनी मति और सब अलग अलग। जब मानव एक है, मनुष्य एक है, एक ही मनुष्य की सब संतानें हैं। यद्यपि अगर मूल में देखा जाए तो मनुष्य कौन है? मनुष्य उस मनु की संतान है, एक में से ही उत्पन्न हुए। एको हम बहुश्यामी। वेद भगवान बोलता है कि वो जो परमपिता परब्रह्म है, उसने केवल एक संकल्प लिया कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। हो गए। उसी एक से ब्रह्मा बन गए, उसी एक से विष्णु बन गए, उसी एक से वो भूत भावन भगवान भोलेनाथ महादेव प्रकट हो गए। सराचर सृष्टि का सृजन हो गया उस एक से। मनु शत्रुपा हो गए उस एक से, और उस मनु की संतान ही मनुष्य कहलाई। जब एक की संतानें हैं तो इतनी विसंगतियां क्यों? ये सब संस्कारों का भेद है। तो संस्कार बोलते हैं, तभी तो अलग अलग संस्कार से बालक जन्म लेता है। संत को जन्म लेने से पहले वो घर का चुनाव करना पड़ता है, और हम ऐसे ही अपने कर्म वंशात, अपने उस प्रारब्ध के वश से जहां पर जन्म लेना हो वहीं पर आ जाते हैं। संत तो खुद चॉइस करता है, भगवान को तो ये खुद के ऊपर अधिकार है कि उसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है। उसके ऊपर तो कर्म की गति लागू नहीं होती है। सदगुरु टेंगुराम जी महाराज हमारे आचार्य श्री के बारे में अगर देखेंगे तो वो स्वयं आए, अमरापुर से आगमन, अमरापुर प्रस्थान। उनको कहाँ कर्म का बंधन लागू हुआ? कितने भी अवतार कोटि के महापुरुष हैं, उन्होंने कब कर्म के ऊपर ध्यान दिया? उनको तो कर्म बंधन कभी लागू होता ही नहीं है। ये तो हम जैसे जीवों के ऊपर लागू होता है कि जहां जाकर पटक दिया वहां पैदा हो गए, जैसे पैदा किया वैसे पैदा हो गए। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये सब बातें विचारणीय है। क्या स्थिति होगी उस माता की कि जिस माता के गर्भ में कृष्ण आने वाले थे, उससे पहले एक एक बालक जिसको उस माता ने जन्म दिया, अपने ही सामने वो दुष्ट कंस मारते जा रहा था। ये तप है उस माता देवकी का। तप के प्रभाव से ही परमात्मा आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। कहा जाता है कि जब संत घर में जन्म लेता है, गुरु घर में आता है, परमात्मा का वो अवतार जब घर में जन्म लेता है तो एक संस्कारों से युक्त होकर नहीं आता, एकाध जन्म का संस्कार नहीं होता है। अनंता अनंत जन्मों के संस्कारों के फल स्वरूप उसकी प्राप्ति होती है। उसके पीछे तप लगता है कि अपने ही बालक को अपने समक्ष एक दुराचारी मार रहा है और वो दोनों माता पिता चुप होकर केवल देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। स्थिति तो देखो। तो सुन लिया कि कृष्ण जन्म ले लिए। अरे कृष्ण जन्म के पीछे जो मूल भूमिका बनी, उसके पीछे कितनी त्याग है, कितना तप है, वो किसी ने नहीं देखा।
ऐसे ही स्थान मिल गया, ऐसे ही प्राप्ति हो गई कृष्ण की, ऐसे ही सौभाग्य प्राप्त हो गया कृष्ण की माता बनने का? नहीं। एक व्यवहारिक जीवन में देखें कि अपनी ही जन्म दी हुई संतान को स्वयं अपने ही हाथों से कंस को सौंप दिया। अब कथाएं कुछ भी बोलें कि वो श्रापित थे या वो ये थे या वो थे, पर बच्चा तो बच्चा ही होता है। किस माता को प्रिय नहीं होता है? अपना बच्चा तो सबको ही प्रिय है, जैसा भी हो। प्रेम से बोलो श्री राम। कथाएं बोलती हैं कि वो श्रापित थे तो उसको श्राप मुक्त किया था, पर बच्चा तो बच्चा ही होता है। मूल में तो घटना तो यही देखी थी, भागवत में यही घटित हुई थी कि कंस आता है, कारागृह खुलता है कि आज देवकी जन्म देने वाली है, जन्म देने वाली होती थी और उसी समय आकर प्रकट हो जाता था नवजात वो शिशु। उसी को कहीं पर पटक के मारा, कहीं तलवार से मारा, कहीं किस से मारा, और वो देवकी और वसुदेव वो दृश्य देख रहे हैं, कुछ कह नहीं सक रहे हैं। 7 नवजात शिशुओं की हत्या करने वाला वो दुराचारी कंस सब कुछ कर रहा है। फिर ही तो कृष्ण ने जन्म लिया ना, फिर ही तो वो सौभाग्य मिला कृष्ण जन्म का। तो तप होता है। मूल की कहानियां पता नहीं होती हैं, केवल प्राप्ति, बोला ना, प्राप्ति के पीछे सब पड़े हैं, मिल जाए बस। कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, उसके पीछे नहीं लगे हैं। मिल जाए बस, अभी मिल जाए। आज राम का भजन करें और आज ही प्राप्ति हो जाए। इतना सहज है क्या? जन्म के जन्म चले जाते हैं उसकी प्राप्ति के पीछे, जन्म के जन्म खर्च हो जाते हैं। इतना सहज है बस। आज दरबार आना शुरू किया, आज आरती का दिया जला दिया, आज आरती कर ली और मन का सारा मल विक्षेप सब दूर हो जाएगा। अरे पता नहीं कितने जन्मों के संस्कारों को लेकर बैठे हैं यहाँ पर, तभी तो इतने अलग अलग मन है ना हमारे। कोई तो यहाँ पर बैठकर भी यहाँ का नहीं है, कोई यहाँ पर न होकर भी यहाँ का है। ये सारे मन के ही तो भाव हैं। कोई यहाँ पर बैठकर भी यहाँ का नहीं है। यहाँ पर सब आप जो बैठे हो, क्या सब यहीं का रहे हो क्या? 100 में से 90 लोगों को भी पूछेंगे ना, तो मन के विचार कुछ और चल रहे होंगे। ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, मानो या न मानो वो अलग बात है। मानो या न मानो वो सबका अपना अपना मत है, परंतु अगर 100 लोग बैठे होंगे तो गारंटी है कि 100 में से 90% लोगों के दिमाग की बातें तो कुछ अलग ही चल रही हैं। अब जब अलग चल रही हैं तो फिर सत्संग क्यों हो रहा है? जब कोई यहाँ पर है ही नहीं, सब अलग अलग मन के उस भटकाव में लगे पड़े हैं, तो फिर सत्संग क्यों कर रहे हो आप? नहीं करना चाहिए। फिर ये क्यों दरबार खुली, क्यों सत्संग में मौज मच रही है, क्यों ये सब इतना बड़ा पसारा हो रहा है जब कोई है ही नहीं? प्रेम से बोलो श्री राम। बातें खोजते जाओ, कहाँ जाकर पहुंचते हो? निकालो अपने ही अंतर में से ये सारी भावनाएं, तो देखो कहाँ जाकर बात पहुंचती है। जब कोई है ही नहीं तो किसके लिए? तो महापुरुषों ने बोला, उत्तर दिया, महापुरुषों ने निज अनुभव बताया
कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधा मत मंजुल मात नौती नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यदः स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो सत्संग, प्रभु का कीर्तन, भगवान की कथा, ये केवल अपने हृदय को सुख देती है। कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? इतना बड़ा ग्रंथ क्यों लिख रहे हो? आपसे पहले तो बहुत बड़े ग्रंथ लिख चुके हैं, क्यों लिखा? सवाल किया तुलसीदास जी महाराज से कि आपके पहले भी तो रामायण लिखी है, आपसे अच्छी लिखी है। आपने तो इसको देहाती भाषा में लिखी है, हिंदी का क्या स्थान? उस समय में जब आज से 500 वर्ष पहले जब उस रामायण की रचना हुई, रामचरितमानस को लिखा गया, तब संस्कृत का प्रचलन था। ऐसी संस्कृत, ऐसे विद्वान जो आपस में संस्कृत में बोलचाल किया करते थे। उस समय पे इस देहाती भाषा को, यद्यपि जो तुलसीदास जी महाराज थे वो यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के, राजापुर नाम का छोटा सा गांव जिसमें उन्होंने जन्म लिया, तो उनकी भाषा तो वही गांव की जिसको अवधी भाषा बोला जाता है। चौपाइयां किस भाषा में है? अवधी भाषा में है, अवध की भाषा है वो। प्रेम से बोलो श्री राम। तो क्यों लिख रहे हो भैया? और आपके इस रामचरितमानस को पढ़ेगा कौन? यहाँ पर तो एक से एक विद्वान है। सबसे पहले तो हमारा मूल काव्य क्या है? हमारे मूल काव्य का नाम है वाल्मीकि कृत रामायण। सर्वप्रथम सृष्टि में जब काव्य आया तो किसके माध्यम से आया? वो वाल्मीकि के माध्यम से आया। सर्वप्रथम प्रथम काव्य कहा गया रामायण को। इसके बाद सब रचनाएं हो गई, सब काव्य इसके बाद बने। प्रथम काव्य का नाम क्या है? वाल्मीकि कृत रामायण, ये प्रथम काव्य है। उसके बाद सब बन गए, जितने भी काव्य हैं, काव्य की जितनी भी व्याख्याएं हो गई, ये सब बाद की बात है। सृष्टि में जब प्रथम काव्य आया तो वो महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से आया। तो क्यों रच रहे हो इस रामचरितमानस को? उठाने वालों ने प्रश्न उठाए। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मुझे किसी के लिए भी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, किसी और को मैं सुनाऊं इसलिए नहीं लिखा है। ये तो इसलिए लिखा है कि राम की कथा कहने से, सुनने से, बोलने से मुझे आनंद आता है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इतनी मेहनत केवल इसलिए करी कि ये जो परम सुख है वो सुख मुझे इस गाथा में प्राप्त होता है। यह सुख परम अनूपा, ये बहुत अलग सुख है। तो सत्संग कब किया जाता है? सत्संग हमेशा स्वयं के लिए किया जाता है। सब जीव बैठे हैं, हर एक जीव, हर एक मनुष्य सत्संग अपने लिए करे तो वो सत्संग होता है। किसी और के लिए किया हुआ कृत्य सत्संग नहीं हो सकता।
और कुछ भले ही हो जाए, बातों की हेरा फेरी बहुत हो जाएगी, प्रस्तुतिकरण बहुत हो जाएगा, नाटक बहुत हो जाएगा, सत्संग नहीं होगा। सत्संग तो जब होगा वो स्वयं के लिए होगा, अपने लिए ही होता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इसलिए फिर उसमें सुख मिलता है। जब जब सत्संग करेंगे तो वो किस लिए करेंगे? अपने लिए करेंगे, तो वो सुख प्रदान करेगा। कहाँ सदगुरु टेंगुराम जी महाराज ने कभी सत्संग किसी और के लिए किया? उनके तो जितने भी व्याख्यान पढ़ेंगे, जितने भी भजन पढ़ेंगे, उसमें हमेशा संबोधन स्वयं को दिया गया। सत्संग कर मन श्रद्धा सा, मानुष जन्म अहड़ो, वरी कोन ईंदो ईंदो, वरी कोन। कर सत्संग शांति पाइण ले, ऐं मन जी मैल मिटाइण ले। तो मन के ऊपर जोड़ दिया, रे मन मेरा सत्संग करिए। किसी और को कहाँ बोला? हमेशा जब भी बोला स्वयं को बोला, अपने मन को बोला। ऐसा थोड़ी बोला कि 4 लोगों के मन को उपदेश कर रहे हैं, सत्संग सुन लो। नहीं, तो सत्संग अपने लिए होता है, स्वयं के लिए होता है। तो प्रत्येक जीव अगर स्वयं का सत्संग स्वयं करे, सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग, ये तो पता है ना। जब जब भी सत्य की आवृत्ति जीवन में हो रही है, वो सत्संगी है। फिर उसमें लोगों की अहमियत इतनी नहीं होती है। फिर वो 4 हो, 400 हो या 4 लाख हो, सत्य की अनुभूति होनी चाहिए। बस नियम इतना ही है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो जीवन में उन महापुरुषों की कृपा दया, उनकी अनुकंपा हो जाए, उनका सहज प्यार जो देते हैं। कोई लेने वाला होना चाहिए, वो देते हैं, उनकी देने में मनाही नहीं है, वो देते हैं, दे रहे हैं। केवल लेने वाला होना चाहिए। तो यही भाव भजन में लिखा गया कि जे तुहिं जो प्यार मिले, प्यार ब्यो मिले ना मिले। और लिखा गया कि मिली जे तू मुखे, संसार ब्यो मिले न मिले। वो मिल गया तो फिर संसार का क्या काम? संसार का क्या काम? मिलने वाला मिल गया तो संसार फीका लगता है। कहाँ फिर मजा आता है संसार में? एक व्यवहारिक दृष्टि देखो, एक तरफ वो होता है जिससे हम संसारिक प्यार करते हैं, और एक तरफ संसार होता है। तो किसको चॉइस करते हो? उस समय जब हावी हो जाता है प्यार, बात की बात नहीं कर रहा हूँ, संसार का जो पहला आकर्षण होता है, उस समय जब वो अपने चरम पर होता है, तो 100 में से 100% उस साथी का ही चुनाव किया जाता है। फिर धीरे धीरे घटने लगता है, वो बात अलग है। तब व्यवहारिक प्रेम में जब उस साथी के सामने, उस प्रेमास्पद के सामने संसार फीका लगने लगता है, कभी विचार तो करो कि परमात्मा जैसा प्रेमी हो तो इस संसार का क्या मोल? फिर इस संसार की तुच्छता तो ऐसे ही बोध में आ जाएगी। तो विचार करें तो अपने आप अनुभव आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? आज भी आते हैं अनुभव। विचार करने वाला होना चाहिए। तो लिखा गया कि मिली जे तू मुखे, संसार ब्यो मिले न मिले। फिर मिले न मिले, फिर चिंता नहीं होती है।
वो मिल जाए। यही तो महापुरुषों की कृपा है कि जब उनके उस वातावरण में हम आ जाते हैं, जब उनके चारों तरफ जो होने वाला वो भाव है उसमें जब ये जीव अंदर घिर जाता है तो अपने आप चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए तो लिखने वाला ने लिखा कि जहां गम भी नहीं, चिंता भी नहीं, बस सच्चा प्यार मिले, गुरु का दीदार मिले। ऐ मन चल तू अमरापुर में, गुरु का दीदार मिले। जहाँ गम भी नहीं, चिंता भी नहीं, बस सच्चा प्यार मिले, सच्चा प्यार मिले। ये तो प्रैक्टिकल ही है कि जैसे ही उनकी आवृत्ति में ये जीव चला जाता है तो सहजे ही, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सहजे ही सब चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अगर वो ही प्रेमास्पद बनकर स्वीकार कर लें तो सारा संसार फिर किस काम का, किस क्षेत्र में उसका चुनाव करोगे? किसी भी क्षेत्र में चुनाव करने योग्य वो संसार हो नहीं सकता। तो इसलिए लिखा गया कि मिली जे तू मुखे, संसार व्यो मिले न मिले। 2-3 दिन पहले एक भजन गाया था, उस भजन का जो मूल गाना था वो मेरे को याद आ रहा है कि एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। ये देखो किसी ने कितनी भावनाएं रखकर ये शब्द अंकित किए हैं, कितना इसमें अपने हृदय का वो भाव है कि वो एक अगर मिल गया तो सारा संसार भी तुच्छ लगने लगता है। तो उस एक की प्राप्ति करें ना, क्यों इस व्यवहार जगत में फंसकर इसको मनाएं तो ये रूठ जाए, उसको मनाएं तो वो रूठ जाए। सारा संसार कभी मिलने वाला है ही नहीं, कहाँ मिलता है? मना लो, कितनी भी कोशिश कर लो, अरे चतुर से चतुर हो जाओ, दिमाग की सारी बत्तियां जलाकर संसार को रिझाना चाहो तभी भी नहीं रिझा पाओगे। लगाओ दिमाग, दिमाग के सारे लगाते हैं ना लोग, लगाने वाले, मुंहिंजे मुंह ते मुंह जोड़ो, हुनजे मुंह ते हुन जड़ो, हुनजे मुंह ते हुन जड़ो। पतो पवंदो आहे आखिरी में टिनिन मुंह कारो न हिक जो कयो। कर लो, लगाओ दिमाग। और एक ये है जहाँ पर दिमाग की तो चलती ही नहीं है, दिमाग को तो चलाना ही नहीं है, हृदय से काम लेना है। चतुराई तो चूल्हे पड़े, चतुराई चूल्हे पड़े, पता नहीं क्या है इसका अर्थ, समझा नहीं कभी, पर बोलते हैं चतुराई चूल्हे पड़े। भोले भाले भगत को जल्दी राम मिल जाए। भोले भाले भगत के ऊपर वो प्रसन्न हो जाते हैं, चतुर से चतुर बेचारे रह जाते हैं। जो बुद्धि के अलग अलग बातों को प्रकट करके सारा साम्राज्य की रचना करते हैं, वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। तो मूर्ख बनना अच्छा है या चतुर बनना अच्छा है? क्या बनना अच्छा है? चतुर। दुनिया में चलना है तो चतुर बनो, दुनिया को पाना है तो चतुर बनो। और अगर परमात्मा को पाना है तो बेचारे भोले भाले भगत को जल्दी राम मिल जाए। उसको यही तो पसंद नहीं है, उसके पास जो चीज नहीं है वो क्या है?
और यही भोलापन नहीं है। चतुराई तो उसके पास बहुत है, वो तो ऐसा चतुर है जो थोड़े के भी कंगो विकणी अचे, एड़ो परमात्मा है। तो चतुराई उसको क्या चाहिए, उसको नहीं चाहिए, उसको भोलापन चाहिए, भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोल गुरुदेव भगवान की।